अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम इस्लामाबाद से वापस आ गए हैं और हमने वहाँ पे बहुत सारी दुआएं सीखी और आखिर में बयान भी होया था, दुआ भी होती थी। अभी आपको बयान के बारे में बताते हैं। हम जैसे ही वहाँ इज्तिमा में पहुँचे थे, वहाँ रश इतना था, वहाँ पे हम लोग मेंबर पे भी गए थे। मेंबर इतना दूर होता है, हम पैदल चल चल के थक गए थे, लेकिन हमने हिम्मत करी, हम वहाँ पे पहुँच गए। मेंबर एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे पूरी मस्जिद बनी हुई थी। वहाँ मौलाना ताई जमील आते हैं, लेकिन कोई और आया था उनकी जैसी, लेकिन आवाज़ खूबसूरत थी उनकी जैसी थी आवाज़। वहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, कटी बाई मतलब औरंगी टांग जैसी जगह थी वो, औरंगी टांग ही था वो। वहाँ ना पूरे इतने बड़े बड़े पहाड़ थे ना, चलने की जगह नहीं थी वहाँ। और आपको एक बात बताऊँ, हफ्ते वाले दिन ना वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। और ना पहले तो वॉशरूम भी नहीं बने, तो वहाँ पे वॉशरूम भी बन गए। वजू खाना इतना अच्छा प्यारा बनाया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। उसमें नल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों उसमें ना इतना ठंडा पानी था, लेकिन अल्लाह ताला ने काम बना दी। इतना ठंडा पानी से भी हमने वजू कर लिया। तो हम लोग तहज्जुद के वक्त भी उठ जाते थे, हम फजर। और दोस्तों वहाँ पे हमें ना फजर में उठाया जाता था। फजर में तो हमें उठाया जाता था, तहज्जुद में उठना पड़ता था। वॉशरूम की पूरी लाइन है, वजू खाना पूरा भरा हुआ था। वहाँ इतने सारे लोग थे, करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने काम बना दिए। नमाज भी हमें पूरे टाइम की मिल गई, हमारा वक्त भी बचा। हम लेकिन बयान होते थे, हम उसमें सो जाते थे कभी कभार, जैसे सोते नहीं थे। आपको अभी मैं फजर की रूटीन बताता हूँ। गए वहाँ पे हम फजर में उठते थे, ये गए वजू करके नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पे बयान होता था, बहुत अच्छा बयान था, इतना अच्छा बयान था, लेकिन वहाँ पे नींद बहुत आ रही थी गाइस, हम दोनों सो गए। ठीक है, दूसरा बयान ज़ोहर में होता है। वहाँ ज़ोहर से पहले तालीम होती है। तालीम की किताब सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल, वहाँ पूरी किताब की तालीम हुई थी। पूरी तीनों दिन पूरी आधी आधी पूरी दिन किताब हो गई थी। 2.5 घंटे की तालीम थी पूरी, सुकून हो रहा था वहाँ पूरा। वहाँ पे धूल मट्टी इतनी थी, आप सोच नहीं सकते, धूल मट्टी इतनी हो रही थी वहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब ज़ोहर की नमाज के बाद तो हम लोग उसमें भी बयान होता था। बयान के बाद असर में भी बयान, उसके बाद मगरिब में भी बयान। मगरिब में लेकिन बहुत अच्छा बयान होता था। ईशा में भी बयान। ईशा के बाद हमारी छुट्टी, हम तो उसके बाद हम सो जाते थे। फिर तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद में वज़ू बना के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे हम लोग, और फिर वैसी ही रूटीन थी। और आप लोग गए हो तो हमें बताएं, ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं आप लोगों का वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था। और इसके हालात मैं आपको बताऊँ, मैं ये फजर में उठता था, नमाज़ पढ़ता था, इसको तो खाने की पड़ी रहती थी। बोला तो वहाँ से खाना लेके आओ मेरे लिए, मेरे को भूख लग गई है। वहाँ बोलते थे लोग, ये कितना खाता है। वहाँ पे दस्तरखान भी बिछते थे, मतलब सुबह फजर के टाइम के बाद, थोड़ी देर बयान होने के बाद, बयान के बाद ना फिर दस्तरखान बिछते थे। सुबह के टाइम होता था ब्रेड, जैम, मलाई और चाय। और फिर दोपहर का खाना मिलता था, रोटी सारा मिलता था, आलू गोश्त वगैरह। और इस असल में मिलता था, असल में हमें मिलती थी चाय, सिर्फ चाय से गुजारा कर लेते थे। मगरिब में मिलता था, फिर हमें मगरिब में फिर रोटी और वो सालन, चीज़ें पकी थी। इतना मज़ा आता था, वहाँ के खाने बहुत अच्छे थे। दोस्तों आप भी खैर खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे गाइस हमारी ऐसी रूटीन बन गई थी कि हमें कोई उठाता भी नहीं था, हमारी खुद ही आँख खुल जाती थी। तहज्जुद में, फजर में कभी कभार मैं सो जाता था, ये मुझे उठा देता था। मैं भी इसके साथ इज्तिमा से आया हूँ। मेरे बाबा आगे निकलना चाहते थे, लेकिन वो निकले नहीं। और वहाँ पे खाने की रूटीन थी, इसने तो गलत बताई है रूटीन। फजर के टाइम ब्रेड और मक्खन और मलाई मिलती थी। फिर वहाँ पे ज़ोहर के बाद मिलता था, ज़ोहर के बाद बिरयानी मिलती थी, असर के बाद चाय मिलती थी, फिर मगरिब के बाद रोटी सालन मिलता था, ईशा के बाद खाना नहीं मिलता था। और गाइस वहाँ पे ईशा, यहाँ पे तो 8 बजे होती है ईशा की नमाज, वहाँ पे 10 बजे होती थी।
और वहाँ पे हमारी 3 दिन की ऐसी रूटीन बन गई थी बयान सुन के कि हमें वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। वहाँ पे आने का दिल नहीं कर रहा था और वहाँ पे वज़ू का इतना ठंडा पानी होता था, लेकिन अल्लाह ताला हमारे अंदर खुद ही इतनी हिम्मत डाल देते कि हमें सर्दी नहीं लगती थी वहाँ पे, लेकिन सर्दी बहुत थी वहाँ पे। और वही अनस के बाबा निकलना चाहे थे लेकिन निकल नहीं पाए। वो हमारे अहमद भाई के साथ निकलेंगे, फरवरी में निकल जाएंगे वो लोग, और हमारा इंशाल्लाह हम भी निकलेंगे। वहाँ बाहर मुल्क से भी जमातें आई हुई थी, वहाँ से, यहाँ से नहीं, सिंध से, वो पंजाब, पेशावर, इस तरह बहुत सारे मुल्क से वहाँ से आई हुई थी जमातें। सही है गए हमारे ना नूर मस्जिद से भी जमातें गई थी, जामा मस्जिद से। और वहाँ पे ना ऐसा समा होता है, वहाँ से निकलने का दिल नहीं चाहता। और वहाँ पे गाय साहब ने 15-20 मिनट की दुआ कराई थी, और लेकिन दुआ ऐसी थी, वहाँ से हमारा दिल इतना नरम हो गया था, हमारा वहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसे ही है। और गाइस, और इस ब्लॉग को करते हैं इसी एंड। आई होप आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।